ज़िला पुंछ के तहसील मंडी के दूर दराज इलाका चिखड़ी बंद में पिछले 3 सालों से जो है वो ज़मीन खिसक रही है, जिसकी वजह से कुछ मकानों को भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। और आज भी जो है वो कुछ मकान जो है वो उसकी जद में है और कभी भी कोई बड़ा हादसा जो है वो पेश आ सकता है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो चिखड़ी बंद के साबिका सरपंच हैं यासीन साहब। हम इनसे मज़ीद जानेंगे कि किस वक्त कितनी मुश्किलातें जो है वो इनको हो रही है और क्या है पूरी तफसीलात हम इनसे जो है वो जानेंगे। यासीन साहब ये बताएगा कि इस वक्त जो है वो चिखड़ी बंद में कितना एक नुकसान जो है वो हुआ है पिछले 3 सालों से और अभी जो है वो कितना ख़तरा जो है मकानों को है। तो मैं महला रतन काठा चिखड़ी बंद वार्ड नंबर 5 का मुस्तकिल बाशिंदा हूँ। हमारे महल्ले में जो है हमारा इलाका जो है उसमें जो है पिछले 3 सालों से लगातार स्लाइडिंग हो रही है और ज़मीन खिसक रही है, जिसमें पिछले साल भी 4 मकान ज़मीन बोस हो गए हैं। तो इस वक्त और भी उस स्लाइडिंग की ज़द में कम से कम 5 से 8 मकान जो है उसकी ज़द में है और एक प्राइमरी स्कूल भी उसकी ज़द में है। मैंने इससे कबल भी जनाब तहसीलदार साहब मंडी इशफाक साहब के नोटिस में इस बात को लाया। उन्होंने मज़ीद अपनी कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार मंडी और पटवारी साहब को वहाँ पर भेजा। हमारे इलाका में जो लोग वहाँ पर रिहाइश पज़ीर हैं, जो कि इस पसी की जद में आ रहे हैं, उनके पास कोई भी मुतबादिल जगह नहीं है जिसमें वो जाकर रह सकें। मैं गवर्नमेंट इंतज़ामिया ख़ास करके यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब पुंछ और तहसीलदार साहब मंडी से यही गुजारिश करता हूँ कि उन लोगों को, उन घर वालों को वहाँ से कहीं दूसरी जगह जहाँ पर सेफ़ हो वहाँ पर शिफ्ट किया जाए। और इसके अलावा मैं जनाब ऑनरेबल एमएलए एजाज़ जान साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो वहाँ का आकर विज़िट करें, उन लोगों की दाद फरियाद सुनें। और उन लोगों को आज ऑनरेबल एमएलए साहब की सख्त ज़रूरत है और डीसी साहब से यही गुजारिश करता हूँ कि उनको फिलफौर वहाँ से कहीं शिफ्ट किया, नहीं तो किसी बड़े हादसे को जो है दावत दी जा सकती है, कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अब जो पिछले साल 4 मकान जो है वो डैमेज हुए थे, क्या सरकार की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से कोई मदद की गई थी कि वो अपना आशियाना जो फिर से खड़ा कर सकें? जी वहाँ पर 2 मकान मालकान को कुछ मुआवजा मिला, मगर 2 मकान मालकान जिनको कुछ भी अभी तक नहीं मिला, वो इसी उम्मीद में इस वक्त तक है कि हमें कुछ ना कुछ मुआवजा मिलेगा, मगर अभी तक उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। तो अभी भी जो है वो कितने घर जो है वो उस लैंड स्लाइडिंग की जद में है और क्या स्कूल भी उस लैंड स्लाइडिंग की जद में है? क्या अगर, क्योंकि बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, अगर ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग हुई तो कितना एक ख़तरा जो है वहाँ पर बना हुआ है अभी? हाँ, वो स्कूल वहाँ पर कम से कम 5 से 8 मकान जो हैं उसकी जद में है, स्लाइडिंग की जद में है। और एक स्कूल जो है वहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, वो भी उस जद में है। मैं ख़ासकर चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर साहब और डीसी साहब पुंछ से यही गुजारिश करूँगा उस स्कूल के बच्चों को वहाँ से कहीं माकूल जगह पर वहाँ शिफ्ट किया जाए, जहाँ पर उनको थोड़ी सहूलियत मिले और वो अपने आप को बचा सकें। जिन मकानों को अभी ख़तरा है, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, क्या उनको अभी दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है या अभी नहीं? नहीं जी, अभी तक किसी को कहीं शिफ्ट नहीं किया गया। मैं ज़िला इंतज़ामिया से यही गुजारिश करता हूँ कि उनको वहाँ से कहीं सेफ़ जगह में शिफ्ट किया जाए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके। तो ये थे इस वक्त हमारे साथ वहाँ के मुकामी शख्स और ये साबिका सरपंच भी हैं, जिन्होंने साफ़ तौर से ये बताया कि पुंछ का एक जो सबसे बड़ा दूर दराज इलाका चिखड़ी है, वहाँ पर पिछले 3 सालों से जो है वो ज़मीन खिसक रही है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, जिसमें पिछले साल जो है वो 4 मकानों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ था। अगरचे 2 मकानों को वहाँ पर मुआवजा थोड़ा बहुत मिला, लेकिन 2 मकानात के मालिक ऐसे हैं जिनको अभी तक जो है वो कुछ नहीं मिला। वहीं अगर अब की बात करें तो इस वक्त भी जो है वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो रही है और ज़मीन जो है वो खिसक रही है, जिसमें अभी भी 5 से 6 मकान जो हैं वो उसकी जद में है और एक स्कूल जो है वो भी उसकी जद में है। तो कभी भी जो है वो कोई बड़ा हादसा जो है पेश आ सकता है और इंतज़ामिया लगता है कि वो इसी इंतज़ार में है कि कब कोई बड़ा हादसा पेश आए तो तब वहाँ पर जाके इन लोगों का हाल चाल जो है वो पूछा जा सके। फिलहाल इन लोगों ने अपील की है कि जो लोग उस मकान में रहते हैं, 5 से 6 मकान हैं, उनको वहाँ से फौरी तौर किसी महफूज जगह शिफ्ट किया जाए और जो स्कूली बच्चे हैं उनको भी जो है वो महफूज जगह पर शिफ्ट किया जाए, वहाँ पे वो अपनी क्लासेस जो है वो अच्छे तरीके से ले